कुछ शर्म बची है? अगर खाकी पे वार हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से, कुछ शर्म बची है? उन सांसदों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने भारत में नई संसद भवन देकर गुलामी के चिन्हों को हटाने का काम किया, कुछ शर्म बची है? देश की राजधानी में एक देश का जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जब अपनी ड्यूटी निभाता है तो आज के साथ क्या किया जाता है? कुछ शर्म बची है? लेकिन आज तो कानून डर रहा था, वो भी कानून के ही आंगन में। मैं आज इस बात को देखकर बेहद चिंतित हूँ कि कानून का राज भारत में है, ऐसा हमारे नेता कहते आ रहे हैं। ऐसा हमारे नेताओं और हमारे देश का सिस्टम हमें हिंदुओं को बता रहा है कि देश में कानून का राज है, लेकिन कहाँ पर राज है? कोई शर्म बची है क्या? भारत को छोड़ के लगभग 31 मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पर सड़क पे नमाज तो छोड़ो, तुम कोई और हरकत करके देखो, तुम्हारे गांव का अगर किला ना ढा दें, वैमनस्यता को पैदा करने की स्थितियां कुछ लोग कर रहे हैं अपनी जिद को दिखाने के लिए, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और हम कह रहे हैं, क्या कोई शर्म है? देश के अंदर चल क्या रहा है? पुलिस को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है भाई? वो अपनी ड्यूटी तो कर रहा था। तुम जहाँ चाहे वहाँ, एक बात बताओ, तुम्हें नमाज पढ़नी है सड़क पे, तुम्हें मजार चाहिए सड़क पे, तुम्हें पत्थरबाजी करनी है सड़क पे, तुम्हें दंगे करने हैं सड़क पे, संविधान क्या झक मारने के लिए बना रखा है? और किसको पालन करा रहे हो? देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाना बंद करो। मैं आज एक बात बोलूँगा, भारत के अंदर जिन नेताओं ने देश को रजवाड़ा मुक्त करके एक लोकतंत्र देने का एक जुमला दिया है, आप बताइए ना, देश के अंदर क्या राजशाही शासन खत्म हो गया? आज भी देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो क्या ये राजशाही नहीं दिख रही है? आज इधर की गवर्नमेंट उधर हस्तक्षेप नहीं करती है, तो ये क्या राजशाही? सेम ही चीज़ तो चल रही है। आपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने का ही तो कार्य किया है। कैसे? शब्दों का खेल खेला, वैसे जैसे नामर्द को सेकुलर का नाम दे दिया। जो पहले नामर्द हुआ करते थे, आज वर्तमान में वो सेकुलर कहलाते हैं। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हमें विकास चाहिए हिंदुओं को। हमें ना देश के अंदर स्मार्ट सिटी चाहिए, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी हमारे टैक्स से तो आएगी, लेकिन ये विकास की जो सड़कें हैं ना, एक बार ये सड़क दिखाओ, हाईवे बड़ा सा, इसी हाईवे से भागेगा हिंदू। सुरक्षा कर्मी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने जवान की सुरक्षा नहीं कर रहा है, डीसीपी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो झक मारने के लिए पब्लिक को आश्वासन दे रहे हो। आप एक बात बताइए, देश के अंदर अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो मैं कैसे सिक्योरिटी लूँगा? बताऊँगा ना, मुझे फलाने व्यक्ति से अपनी जान का खतरा है, मुझे उस व्यक्ति से धमकी मिल रही है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे भारत के कानून के अंदर जिस पर हमें विश्वास करना है, भारत की पुलिस, इनको किससे खतरा है? आप एक बात बताइए, एक डीसीपी, एक एसीपी, एक एसएचओ, इनके साथ में आपको गनर नहीं दिखते हैं? आप बताइए, जो देश में जनता की रक्षा कर रहे हैं, जो देश में जनता की रक्षा कर रहे हैं, और जो जनता इन अधिकारियों के भरोसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में सो रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, ये भीड़ तंत्र दिखाने वाले कौन है? ये कौन है जो दिल्ली जवान को सिर्फ इसलिए मारते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई? ये देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। ये आने वाले समय में हिंदुओं, अगर तुमने इन जिहादियों का बहिष्कार नहीं किया, आज आप आटा ले लेना, दाल ले लेना, अपने घर के मकान बनवा लेना, क्योंकि तुम्हें सस्ता लेबर भी चाहिए, अपनी ज़रूरत का हर सामान चाहिए, क्योंकि एक विशेष समुदाय आपके लिए बैठा है जो कम पैसों में आपके घर के सारे काम करेगा, आपकी जीवन की सारी पूर्तियां करेगा। लेकिन आने वाले समय में उन्हीं पूर्तियों को पूरा करने के बाद वो आपके जीवन से आपकी खुशियां, आपके बच्चे, सब कुछ ले जाएगा। कब करोगे, कब जागोगे? आप एक बार बताइए, इस भारत के अंदर लगातार मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का बाइकाट किया जा रहा है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना भाई, आपको नहीं मालूम है। हलाल, हलाल को मतलब समझते हो?
हलाल सर्टिफाइड खाएंगे, हलाल खाएंगे, ये क्या? ये हिंदुओं का बाइकाट है, कैसे समझोगे? लगातार ये लोग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, भाषाएं बदल रहे हैं। इन भाषाओं के बदलने से जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके चेहरों में सुंदरता नहीं आती है। ये समझना होगा देश के हिंदुओं को भी कि भारत के अंदर अगर आज जवान को, हजारों जवान के बीच में हजारों की पब्लिक भीड़ तंत्र मारती है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी नहीं हो सकती है कि देश की रक्षा करने वाला जवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, अपने जवान की रक्षा नहीं कर पा रहा, और वो भी वहाँ। शर्मनाक घटना है और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम एक बात कहते हैं, भारत के अंदर अगर कानून है तो क्यों हिंदुओं के लिए है? हाँ, ये दिल्ली पुलिस सुरक्षा की बात करती है। साहब प्रणाम है आपको। कानून देश का हम ही मानते हैं क्योंकि यह देश हमारा है, केवल कहने लायक। क्योंकि इस देश की सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी को दी है वो वक्फ बोर्ड को दे दी। बची हुई ज़मीनें ये 30% आबादी को दे दी। हमारे पास क्या बचा? अरे आपने हमारी ज़मीनें भी ली, हमारे से सब कुछ लिया। किसके लिए लिया? कि अल्पसंख्यकों के पेट भरोगे। ये पेट भरने की राजनीति नहीं है, ये देश के अंदर संविधान है तो उसको लागू करने की नीति होनी चाहिए। और नीति पे अगर कार्य नहीं हो रहा है तो मैं दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस नहीं कहूँगा, दिल्ली पुलिस को केवल इतना कहूँगा कि दिल की पुलिस के स्लोगन लगाने से आप दिल की पुलिस नहीं, क्योंकि आप अपने जवान के लिए भी दिल से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उसके साथ वास्तविकता में गलत हो रहा है। एक भीड़ तंत्र कानून को ताक पे रख के